नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू चढ़ गई बलि। रमेश जी के घर की रौनक देखते ही बन रही थी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और क्यों ना हो, अवसर ही ऐसा था। आज नेहा की शादी जो थी समीर के साथ। रमेश जी और उनकी पत्नी पूनम जी की इकलौती बेटी नेहा उनकी आंखों का तारा। एक राजकुमारी की तरह नेहा को रमेश जी और पूनम जी ने पाला था। कॉलेज में समीर से नेहा की मुलाकात हुई थी, जो जल्दी ही प्यार में बदल गई। समीर एक साधारण परिवार से था, 4 बहनों का इकलौता भाई। समीर के पिताजी एक बैंक में कैशियर थे। कमाई ठीक थी, पर बड़े परिवार की जिम्मेदारी के बाद कुछ बचता नहीं था। किसी तरह लोन लेकर एक बेटी की शादी की थी और 3 घर पर बैठी थी। समीर अपने स्कॉलरशिप के दम पर अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। जब नेहा के घर पर समीर के बारे में सब बताया गया तो रमेश जी सोच में पड़ गए। इतने नाजों से पली, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली नेहा क्या समीर के साथ खुश रह पाएगी? किस सोच में डूबे हैं? पूनम जी ने अपने पति से पूछा। अब क्या बताऊं, नेहा कैसे एडजस्ट करेगी उस घर में? रमेश जी ने चिंता जताई। क्यों चिंता करते हैं? समीर एक सुलझा हुआ लड़का है, पढ़ने में होशियार है। देखना, बहुत जल्दी उसकी नौकरी लग जाएगी और हम भी तो हैं, हम भी कुछ मदद कर देंगे। पत्नी की बात सुन रमेश जी को थोड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। वहां समीर के घर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। समीर की माँ वंदना जी बहुत ही लालची महिला थी। उनको समझते देर न लगी कि यह शादी उनके सभी दुख दूर कर देगी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। समीर के परिवार के मांगने से पहले ही नेहा के पापा ने उनका घर भर दिया। घर के बाहर कार, नए फर्नीचर, बर्तन, पूरे परिवार के कपड़े, गहने। वंदना जी की उम्मीद से बढ़कर दिया था रमेश जी ने। वंदना जी और उनकी बेटियों की तो आंखें फटी रह गई यह वैभव देखकर। नेहा और समीर की शादी बहुत अच्छे से हो गई। समीर के पिताजी समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को समझाया, देखो बहुत बड़े घर की बेटी है नेहा, घर भर के सामान भी लाई है। अब तुम लोगों का फर्ज है कि उसको बेटी बनाकर रखो। उनकी बातों को कुछ सुन कुछ अनसुना करके सब चल दी। नेहा बहुत ही सीधी लड़की थी, जो प्यार से बोलता उसकी हो जाती। शादी के अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। नेहा ने बनारसी पीली साड़ी और रानी हार पहन रखा था। रस्म में सारी औरतें नेहा की खूबसूरती की तारीफ करती रहीं। नेहा के गले में वो रानी हार उसकी बड़ी नंद को देख लालच आ गया। धीरे से अपनी माँ के कान में उसने यह बात कह दी। अगले दिन जब नंद को अपने ससुराल निकलना था तो वंदना जी नेहा के पास गई और बोली, नेहा बेटा, वह तेरी नंद आज अपने ससुराल जा रही है, तो रिवाज के अनुसार उसे कुछ गिफ्ट दे देती। हाँ माँ, आप बताइए क्या दूं? दीदी पर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? अरे बेटा, साड़ियों का क्या है, वह तो भर कर दी है हमने। तू तो वह अपना रानी हार दे दे उसे। नजरें चुराते हुए नेहा की सास ने कह तो दिया। अब नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि वह हार उसकी परदादी का दिया हुआ एक खानदानी हार था। नेहा को चुप देख उसकी नंद ने ताना देते हुए कहा, छोड़ो ना माँ, भाभी का दिल तो बहुत छोटा निकला। एक हार के लिए 100 बार सोच रही है। और नाराज हो दोनों माँ बेटी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद घर का माहौल खराब ना हो, यह सोचकर नेहा ने वह हार दे दिया। अब यह रोज का काम हो गया। तीनों नंदे कभी कोई सामान ले लेती और नेहा को बताती भी नहीं। नेहा परेशान हो जाती, फिर भी चुप रह जाती। आखिर समीर के साथ शादी का फैसला भी उसी का था। नेहा की सास के मन में लालच आ गया और उसी लालच में एक दिन मार्केट से आते समय एक नीम हकीम का बोर्ड लगा देखकर वह रुक गई। क्या हुआ माई, क्या सोच रही हो? हकीम ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, आपसे कुछ पूछना था। वंदना जी ने कहा, मेरे बेटे की नौकरी अभी नहीं लगी है तो बहू को कुछ साल बच्चा नहीं करना है, लेकिन बेटा मान नहीं रहा है, तो कुछ उपाय बता देते आप।
वंदना जी ने झूठ बोल बाबा से कुछ जड़ी बूटी ले ली जिसे रोज दूध में मिलाकर पीना था। अब रोज झूठा प्यार दुलार दिखा वंदना जी नेहा को वह जड़ी बूटी वाला दूध पिला देती। नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। जब नेहा बोलती तो वंदना जी झूठा लाड़ दिखाते हुए कहती, अरे बेटा देख कितनी कमजोर हो गई है, इससे ताकत आएगी तभी तो एक सुंदर पोता मिलेगा हमें। भोली नेहा उनकी बातों में आ जाती। इस तरह कुछ महीने बीत गए और इसी बीच नेहा की दूसरी नंद की शादी भी हो गई। एक दिन सुबह से नेहा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। समीर ने कहा, यह तो अच्छी बात है, कोई खुशखबरी होगी। शर्म से नेहा समीर की बाहों में छिप गई। शाम को एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे, यह बोल समीर ऑफिस निकल गया। उसके जाने के 10 मिनट के बाद नेहा को जोरदार चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सब आसपास थे। उसके मम्मी पापा रोए जा रहे थे। तभी डॉक्टर की आवाज आई, इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। हार्ट पर भी असर हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। समीर समीर, नेहा की आवाज आई। सुन समीर भाग के नेहा के पास आया। हाँ नेहा बोलो। समीर, माँ रोज मुझे दूध में कुछ देती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर उनको बुरा ना लगे इसीलिए मैं पी लेती थी। आज समझ आया कि वह क्या देती थी। नेहा के कहते ही सबकी नजरें वंदना जी पर टिक गई। समीर वंदना जी का हाथ पकड़ रूम से बाहर ले गया। यह नेहा क्या बोल रही है माँ, मुझे क्या पता, पागल हो गई है तेरी बीवी। अब बस भी करो माँ, रोते हुए समीर की छोटी बहन ने कहा। मैंने खुद देखा है आपको भाभी के दूध में कुछ मिलाते हुए। अब वंदना जी को काटो तो खून नहीं, यह सिला दिया आपने उस मासूम के विश्वास का। मुझे तो आपको माँ कहते भी शर्म आ रही है। अभी तो हमने अपना जीवन शुरू भी नहीं किया था और आपने सब बर्बाद कर दिया माँ। उसी वक्त पुलिस को फोन कर नेहा की सास को जेल भेज दिया गया और प्यारी नेहा को रोते हुए उसके मम्मी पापा और समीर ने अंतिम विदाई दी। एक लालची इंसान के लालच ने एक साथ 4 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि एक लालची सास ने लालच में आकर अपने बहू की बलि चढ़ा दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी लालची सास इस तरह की हरकत ना करे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।